आपके वहाँ तो बच्चे बहुत आते हैं पढ़ने पूरे भारतवर्ष से। तो आप खुद पढ़ी लिखी हैं कि अनपढ़ हैं? अच्छा, कहाँ तक पढ़ी लिखी है? 12वीं आपने की है। आप कोई पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, उसको बुखार होगा तो वो बताता है बुखार हुआ है। उसकी नाक में कुछ हो जाता है तो वो बताता है डॉक्टर साहब मेरी नाक में कुछ हो गया। उसके कान में कुछ होता है तो वो बताता है कि आपके कान में कुछ हो गया, मेरे कान में कुछ हो गया, तब डॉक्टर दवाई देता है। तो पहले पेशेंट बताता है डॉक्टर को कि मुझे ये हो गया, तब पेशेंट जब तक बताता है और बताने लायक है तब तक वो अपने रोग को जानता है। जब वो बताना बंद कर देता है तब तो डॉक्टर बेशक उसको पागल घोषित कर दो, लेकिन जब तक वो बता रहा है तब तो पागल घोषित करने की कोई दिक्कत ही नहीं है। तब डॉक्टर ने पागल तो घोषित आपको नहीं किया होगा, नहीं किया था? नहीं किया। मेरी दवाई लगना ही जब छोड़ दो ना, आप मुझे अगली बात बताओ। पहले तो ये बताओ पागल घोषित किया था कि नहीं? हाँ, वो चीज नहीं इलाज, मतलब इतना कराने के बाद भी नहीं इलाज। बहन जी एक सेकंड सुनिए, अभी मैं पूछ लेता हूँ। चलो भाई, सब जगह घूम रहे थे, पागल घोषित डॉक्टरों ने नहीं किया, तो डॉक्टर ने रोग कौन कौन सा बताया? थायराइड गठिया, थायराइड सबसे ज्यादा की, थायराइड का भी इतना दिन के बाद पता चला उन डॉक्टरों को। मेरे को दर्द की दवाई चलती रही। दर्द की दवाई कितने दिन चली? 7-8 दिन, मतलब बोले दर्द है। एक साल तक? आयुर्वेदिक में जब मैं दिखाने गई तब पता चला कि इसको गठिया है। इसको गठिया है? जब तक मेरे घुटने उठने सब खराब हो चुके। खराब हो चुके तो गठिया आयुर्वेद वालों से ठीक हुई नहीं, डबल बढ़ गई मेरे स्वेलिंग, डबल बढ़ गई, बॉडी में स्वेलिंग भी इतना हो हो गई। गया था तो गठिया कि एलोपैथी वाले से ठीक हुई? मैं चल भी नहीं पा रही थी। गठिया एलोपैथी वाले से ठीक हुई? तो गठिया कहाँ ठीक हुई? नहीं, ये यहाँ आई, हाँ आपकी वीडियो देखती थी यहाँ। हाँ। यहाँ आने के बाद से मेरे को एक किसी ने बताया डॉक्टर का, और आपका जब यहाँ आई तभी मेरा इलाज भी तभी शुरू हुआ। अच्छा, मतलब इतना इलाज मैंने करवा लिया। वो डॉक्टर का भी मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ यहाँ का कुछ वहाँ का, कुछ तो मतलब इंजेक्शन पे थी मैं, इंजेक्शन से गोली पे आई, गोली से अब एक गोली पे आ गई। चल रही बोलिए शनिदेव महाराज की। मैं बाथरूम जाके खुद से अपना बैठ भी नहीं पाती थी। ये कंडीशन थी जब मैं यहाँ आई, मतलब गढ़ में जब आप बैठते थे। अब आप कितनी बार आ चुकी हैं तब से? मैं 8 बार तो तब आई, उसके बाद 2-3 बार आई हूँ, साल भर के बाद आ रही हूँ। यहाँ एक बार आई हूँ, दूसरी बार आ रहा हूँ। यहाँ दूसरी बार आए, तब से आप ठीक ही आ रहे हैं लगातार? हाँ। तो आपकी गठिया तो खत्म हो गई? नहीं, गठिया मेरी खत्म है, बस कभी कभार। तो गठिया तो एलोपैथी से ठीक ही नहीं होती कभी भी, पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ती है और हाथ पैर मुड़ते जाते हैं। तो गठिया तो थी नहीं आपको, नहीं समझे आप? नहीं, आपने बेशक गोली खाई हो, गठिया नहीं है, मैंने यही कहा था ना, आपने यही कहा था। गठिया नहीं है। और आपको अपने सामने दर्द रहित करके दिखाया था ना मैंने। फिर तो गठिया तो थी नहीं, तो यही ठीक हुए। आप डॉक्टर के कहाँ ठीक हुए? डॉक्टर के ठीक होते तो पहले ही ठीक हो लेते। आप तो अपने जीवन से हार मान चुके थे। आओ इधर आ जाओ, हार मैं अब बात मरने कर की लो। कहती थी। कहीं ना कहीं पुनर्जीवन मैं तो मरने की पुनर्जन्म उठते आपका जो है, जागते, सोते बैठते यही कहती थी कि उठा लो बस। तो ऐसी कंडीशन किसी की भी ना हो। शनि धाम से आपका पुनर्जीवन स्थापित हुआ है। कहीं ना कहीं ये बात तो क्लियर है। बिल्कुल डॉक्टरों ने जो काम ना किया वो काम आपको भगवान के यहाँ। कई हद तक बिल्कुल नहीं, मतलब ना हार मान गई थी मैं, बिल्कुल कुछ नहीं था। परम पूज्य मनु भैया जी, क्योंकि आपका दर्द खत्म हो गया, आपकी गठिया पाई खत्म हो चुकी है, आपकी ऐसी बीमारियां जो जीवन भर आपको तंग करने वाली थी, उन बीमारियों से आपने निवारण पाया है। तो परम पूज्य मनु भैया जी को अब किस उस भाव से देखते हैं आप? एक भगवान ही मानूंगी मैं तो, भगवान ही वो। बोलिए शनिदेव महाराज की। ये भगवान ऊपर से उतर के तो आएंगे नहीं, इन्हीं के रूप में भगवान है। जो जी। जीवन दान दे वही भगवान है। जी, तो आप में भी भगवान है, ये खाओ प्रसाद। जय माता दी बोलो। तो जय माता दी। आज इस जीवन को पाकर आपको लगता होगा कि आप शनिधाम में आकर धन्य हो गए हैं। बहुत, मेरे एक ही बच्चा है मेरे, उसी की किस्मत से ये इनके कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हुई कि मैं आपको किसी ने भेजा इस था, खुद आए कंडीशन थे? पे नहीं, मैं वीडियो देखती थी, वीडियो देख के मैं खुद से ही, जिसमें भी गठिया मेरा वाले लोगों मन को था, ठीक हुई थी। मन था कि एक बार मैं जाऊं। तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोला, मेरा मन है एक बार। हाँ, पहली बार में आपने बोला 8 बार आना पड़ेगा। मैं कहा कोई नहीं, वो 8 ही बार का एक ही साथ हमने। बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं इस समय, क्या कहना चाहते हैं उनसे इस समय आप परम पूज्य मनु भैया जी के दरबार के बारे में? मैं तो वही कहूँगी कि सभी लोग यहाँ आए। डॉक्टर ही सब कुछ नहीं होता है, डॉक्टर के से ऊपर भी कोई चीजें हैं जिनको जानना जरूरी है। सब अब यहाँ आएंगे, मैं कैसे काम करूँ बहन जी? थोड़ा बिल्कुल बहुत जरूरी है, बहुत बुढ़ापा आ है गया काम। करने। जय शनिदेव। जय शनिदेव। है, ये क्या सामने अभी